वेलकम वीरचंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन हमने अभी आप लोग के बीच लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यहाँ पर हम लोग जो है कास्टिक सोडा, खाने वाली सोडा है ना, सोडा का प्रयोग के बारे में जानेंगे, कहाँ उसका क्या प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है। रसायन में क्या होता है, एक नाम का उपनाम भी होता है, दूसरा नाम भी होता है। तो एक नाम याद हो, दूसरी नाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी रसायन में एक नाम के बाद दूसरा नाम, इसका उपनाम भी होता है। जैसे यहाँ पर हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा नाम हो गया। अब क्वेश्चन 2 में करा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो याद कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। तुम लोग भूलो ना, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी उसी को डील कर दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो याद कर लीजिए कि अभी बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH है। तो यहाँ सूत्र तो यही रह जाएगा ना, क्योंकि नाम चेंज हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी क्या हो जाएगा, NaOH। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित रूप में आ जाता है। जैसे हम इसका उपयोग साबुन बनाने में कर लेते हैं, है ना, साबुन बनाने में, अपमर्जक को तैयार करने में बना लेते हैं, या फिर हम दूसरा में आ जाता है कागज को तैयार जो करते हैं, पेपर तैयार करते हैं, कॉपी किताब का जो कागज तैयार करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोगशाला जो होता है, जहां पर रासायनिक द्वारा, केमिकलों द्वारा जो है गैस का निर्माण किया जाता है, वहां पर भी इस यानी प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, है ना। तो हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग निम्नलिखित रूप में हम लेते हैं कि वनस्पति तेल, यदि देखें आप लोग, वनस्पति जो वन से, पेड़ पौधे, फूल वूल से जो तेल तैयार होता है, और उस तेल से जो है, जैसे हिमगंगा तेल हुआ, है ना, पहले आता था बनफूल का तेल, है ना, तो उस सब यानी वनस्पति तेल से जो है हाइड्रोजनीकरण करके, यानी उसमें से हाइड्रोजनीकरण का मतलब हो जाता है कि हाइड्रोजन की मात्रा को जो अधिक मात्रा में उससे कम मात्रा में कर करके, है ना, और उस वनस्पति तेल को किसमें, वनस्पति घी में बदला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रोजनीकरण करने के बाद, है ना, बना दिया जाता है। दूसरा क्या था इसका, हैबर विधि द्वारा अमोनिया क्लोराइड बनाने, अमोनिया को बनाने में किसकी विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का भी निम्नलिखित उपयोग है। जैसे यहाँ पर कपड़ा एवं कागज को विरंजक बनाने में, माने विरंजित करने का मतलब होता है तैयार करने में, यानी कागज तैयार करने में, कपड़ा तैयार करने में, कागज तैयार करने में, यानी क्लोरीन का उपयोग होता है। दूसरा कीटनाशक जो होता है, कीटाणुनाशक दवा जो तैयार होता है, कीटाणुनाशक को समाप्त करने के लिए क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है, उसका भी प्रयोग दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी गंदगी एरिया है ना, पानी ढेर दिन से जम गया है, अब ढेर दिन से पानी जमने के बाद वहां पर क्या हुआ कि कीटाणु और बदबू दे रहा है, वहां पर हम इसका पाउडर को क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि नाली उली पे क्या होता है कि उजला पाउडर जो छिड़कता है, वो क्या है, क्लोरीन गैस के द्वारा विरंजन चूर्ण उसको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरंजन चूर्ण। तो ये कीटाणुनाशक के रूप में भी, या पेयजल जो होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई कुआं हो गया, है ना, उसमें पानी गंदा है, या फिर कल का जो नलका होता है ना, नलका यदि मान लीजिए कि बाढ़ उड़ में डूब जाने के कारण लोग क्या करता है कि उस नलका में उसको पाउडर को डाल दिया जाता है। 24 घंटा तक उसको मत चलाइए। 24 घंटा के बाद 200-400-500 हैंडल पानी चलाने के बाद वो पानी क्या होता है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाता है ना। कीटाणु यदि जो बाढ़ वाले उसमें जो प्रवेश किया जाता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी पानी को शुद्धिकरण में भी प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम हो गया। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पर आ गया सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का भी दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम हो गया खाने वाला सोडा, या इसका दूसरा क्या कर सकते हैं हम, खाबर सोडा, है ना। खाबर सोडा का उपयोग भी बहुत कुछों में किया जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि खाने की चीज में उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे थोड़ा पूरी वगैरह बनाना है तो उसको नरम रखने के लिए प्रयोग किया जाता है,
यदि मिठाई बनाते हैं तो उसको जो है से साफा करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, यानी मैली काटने के लिए, या फिर मान कर चलिए कि जो उस ढंग से जो है उसका तैयार किया जाता है। खाबर सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका खाबर सोडा का सूत्र हो जाता है NaOH3, है ना। क्या हो जाता है? NaOH3। खाबर सोडा से एक चीज याद आता है, जब भी मान के चलो कि शादी उदी देखा ना, जब शादी उदी हो तो उस शादी में क्या कीजिए कि जो अपने गांव के लोग खाने वाला है उस खाना को तनी साइड करके निकाल लेने के बाद जब देखिए कि बाराती आने वाला है, तो बाराती जिस गांव से आने वाला, देख लीजिए गांव कैसे आए, यदि खचरा गांव है तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेरे तरफ से उसके लिए उपहार दे दीजिए। अरे जिंदगी भर नाम लेगा ना। उसको क्या कीजिए कि खाबर सोडा आप चुपचाप, घर वाला को मत बताइए, किसी को पता नहीं, आराम से 100 ग्राम वाला डिब्बा ले आइए, है ना, खाबर सोडा का। और उसको क्या कीजिए, जो उसको जो है से हम क्या करते हैं कि सपोज डेट से कि उसको क्या कीजिए कि सब्जी में आप चुपचाप जा करके ढक्कन खोल के उसको पूरा छीट दीजिए और एक बार थोड़ा मिला दीजिए। और ध्यान रहे कि वो सब्जी सिर्फ और सिर्फ बाराती लोग खाना चाहिए। खाएगा बड़ा मस्ती में, जाएगा भी बड़ा मस्ती में, खाते खाते तो उसको जो शुरू होगा तो होबे करेगा। और गाड़ी में जो बैठेगा ना, तो कल के डेट में जो गाड़ी धोने वाला प्रेशर वाला भी जो होगा ना, वो भी पता चलेगा जो हम क्या चीज धो रहे हैं। समझ गया ना। यानी उससे यदि खाबर सोडा का प्रयोग हम ज्यादा यदि कर लेते हैं, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ाए हुए हैं कि जो मान के चलिए कि जो बहिष्करण है ना, तो वो बहिष्करण 2 टाइप का होता है, एक उल्टी के रूप में और एक दस्त के रूप में। तो उल्टी तो ये नहीं करेगा खाबर सोडा, लेकिन वो दस्त जो है से मतलब शुरू कर देगा। तो कोशिश कीजिए कि मतलब खाबर सोडा का प्रयोग विशेष रूप में न करें। थैंक यू।